today we are starting with finding the square of a number। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकता हूँ। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करना है तो आइडेंटिटी वाली मेथड जो होती है उससे भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, मुझे निकालना है 23 का स्क्वायर। तो मुझे अगर 23 का स्क्वायर निकालना है तो मैं इसको दो तरीकों से निकाल सकता हूँ। 20+3 का होल स्क्वायर अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पर a जो है वो 20 हो जाएगा, b जो है वो 3 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, मेरी आइडेंटिटी बन जाती है। a+b होल स्क्वायर हो जाता है तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर आ जाएगा +2 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 20 का स्क्वायर मतलब 400 आ जाएगा। 22 ज़ा 40, 43 ज़ा 120 हो जाएगा। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 529। तो बिना मल्टीप्लिकेशन किए भी निकाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम ले लें 99 का स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, 99 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो हम क्या करें, हम यहाँ पर कर दें 90 + 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a जो है वो हो गया 90, b जो है वो हो गया 9। तो यहाँ पर मेरे पास बन गई आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। कैसे भी अरेंजमेंट में लिख सकते हैं, ऐसा लिख दें तो भी चल जाएगा, ऐसा लिखें तो भी चल जाएगा। आंसर जो है वो सेम आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90² + 9² + 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो ये हो जाएगा 8100 + 81। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 और 18 9 ज़ा होगा 172। तो ये हो जाएगा 1720, सॉरी 162 होगा। तो 18 9 ज़ा 162, तो ये हो जाएगा 1620। इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 8100 + 1620 + 81। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 8 + 2 10 हो गया, 6 + 1 7 + 1 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर है वो क्या आ गया, 9801। ये 99 का स्क्वायर आ गया। अब इसको निकालने का एक तरीका और था। एक तो एडिशन वाला होता है और एक सब्ट्रैक्शन वाला होता है। आप जिस भी तरीके से करना चाहें उससे कर सकते हैं। जैसे 99 100 के पास है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा तो अब मेरी आइडेंटिटी बनेगी a² - 2ab + b²। तो a² हो गया मेरा 100² -2 मल्टीप्लाइड बाय a मतलब मेरा क्या हो गया, a मेरा हो जाएगा 100 और b हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये b जो है ये 1 है तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर। तो 1 2 3 4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 200, यहाँ पर आ जाएगा 200 और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। आंसर जो है वो हमको सेम ही मिलने वाला है। देखिए इसमें से मैंने माइनस कर दिया 200, तो ये हो गया 9800। यहाँ पर क्या हो गया +1, तो ये हो गया 9801। इस तरीके से आप स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना मल्टीप्लिकेशन के। अब कुछ और भी पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर्स में। जैसे ये है 25 का स्क्वायर, ये है 35 का स्क्वायर, ये है 75 का स्क्वायर, ये है
125 का स्क्वायर। तो इसको आप कैसे निकाल सकते, जैसे आपको निकालना है 25 का स्क्वायर, तो इसका जो टेंस प्लेस है उसको आप ले लें जैसा था वैसा, और उसमें फिर क्या कर दें आप 1 ऐड कर दें। तो यहाँ पर क्या हुआ 2 इंटू 2+1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 5 का स्क्वायर 25। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 625। जैसे मुझे 45 का निकालना है, मान लीजिए मुझे किसका निकालना है, मुझे 45 का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 4 मल्टीप्लाइड बाय ये जो टेंस प्लेस पे नंबर है इसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हंड्रेड्स है ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हंड्रेड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 20, ठीक है। तो ये क्या हो गया 20। अब 5 का स्क्वायर डायरेक्टली लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 2025। दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 45। ऐसा पैटर्न होता है जिससे आप स्क्वायर्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है यहाँ पर 15 का स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है, तो 1+1 हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 1, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने हंड्रेड्स, प्लस यहाँ पर क्या ले लिया 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन गया मेरा 2 1 जा तो हो गया 2, और ये 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो मेरे पास कितना आ गया 225। ऐसे ही यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 95 है, यहाँ पर 95 है। तो 95 है तो क्या करूँगा मैं 9+1 10 कर दूंगा। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या हो जाएंगे हंड्रेड्स हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 9025। 95 का स्क्वायर कितना हो गया 9025। इसी तरीके से आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। जैसे ये 10 है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 जो है वो आ जाएगा आपका 110, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। तो ये क्या हो गया आपका 11025। यहाँ पर आपको लेकिन हंड्रेड्स लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। इस तरीके से भी आप स्क्वायर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से बच्चों स्क्वायर्स निकालने के, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं, आगे जो हायर क्लासेस हैं वहाँ पर भी बहुत काम आते हैं। तो आप देख लीजिए फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज़ ग्रेटर देन 1। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता कैसे, m इज़ ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है 2m का होल स्क्वायर प्लस m² माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2m का होल स्क्वायर, मतलब क्या बना आपके पास 4m² प्लस, अब इसको अगर मैं ओपन करूं, इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m² का स्क्वायर, क्योंकि a मेरा m² है। उसके बाद -2 मल्टीप्लाइड बाय m² मल्टीप्लाइड बाय 1, उसके बाद आएगा +1। तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो मेरे पास हो जाएगा 4m की पावर 2 प्लस m की पावर 4 माइनस 2m² प्लस 1। तो अब मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी m² 4m² माइनस 2m² अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 2m², तो m की पावर 4 प्लस 2m² प्लस 1। ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, ये बन जाएगी m² प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। पर हमको इससे बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, ये मैंने आपको प्रूफ करके इसलिए दिखा दिया कि आपको पता चल जाए कि m² प्लस 1 का होल स्क्वायर आया कैसे है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमारे पास कंडीशन होती है, ये 2m जो होता है हमारे पास 3 सीक्वेंस में चलती है चीज़। एक होता है 2m, एक होता है m² माइनस 1, और एक होता है m² प्लस 1। इस तरीके से हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि इसका स्मॉलेस्ट मेंबर जो है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हु स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। इसका सबसे छोटा मेंबर जो है वो क्या है 8 है।
तो अब इसको कैसे मैं सॉल्व करूँगा, इसको कैसे मैं सॉल्व करूँगा, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर क्या हो गया 8। अब क्या बोला है यहाँ पर m में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, m जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, m शुड बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्योंकि 8 था इसलिए मैंने क्या कर दिया, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 8, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 8। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, m 3 आ गया। अब यहाँ पर 2m जो है उसको ले लेते हैं, तो 2m जो है वो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। देखिए बच्चों गलतियाँ भी होती हैं कई बार, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 2 इंटू 3 हो गया 6। अब यहाँ पर क्या बोला m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 8 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया 65। अब देखिए ये तो कहीं से भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ था मैंने तो उसको वैसा का वैसे ही डाल दिया। ऐसा नहीं करते, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो तो उसने दे दिया है 8, लेकिन आपको निकालना क्या पड़ेगा, ये देखिए अब निकालते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट मेंबर है उसको हमने कंपेयर कर दिया किसके साथ, m के साथ, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल मेथड होती है, इसको हमने m के साथ कंपेयर कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा m इज इक्वल टू 8/2, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 4 आ गया, m की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दें आप, यहाँ पर कर दें 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 से 8 तो आ ही गया आपका, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8 हो गया। अब m स्क्वायर माइनस 1 ले लें तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया 15 आ गया 15, क्योंकि 16 माइनस 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर आपको करना है m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ जो नंबर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर अब आपके पास नंबर्स क्या आ गए, देखिए स्मॉलेस्ट मेंबर आपका मिल गया, आपको क्या है 8 है, ठीक है, स्मॉलेस्ट मेंबर आपको 8 मिल गया। फिर उसके बाद इसको आप और कैलकुलेट किया आपने तो उससे थोड़ा बड़ा मिल गया, फिर m स्क्वायर प्लस 1 किया तो उससे भी बड़ा मिल गया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम में डाल करके, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर हो गया 64, 15 स्क्वायर हो गया 225, ये हो गया 289। तो अब आप देखें LHS इक्वल टू RHS आ गया, ये जो होता है हमारा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अब क्या होगा, वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, अगर आप प्रॉपरली नहीं लगा पाएंगे तो आपको वेरिफिकेशन जो है उसका पता नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा यही लगाना है कि जो स्मॉलेस्ट मेंबर है उसको आप चेक कर लें, ठीक है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार डेसिमल में भी आता है, तो डेसिमल में भी कई बार चीज़ें जो होती है उसको आप चेक कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब जैसे मेरे पास हो स्मॉलेस्ट मेंबर 6, अब मुझे दे दिया कि स्मॉलेस्ट मेंबर 6 है। अब मुझे यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगेगा या नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा 2m इज इक्वल टू 6 ले लूँगा, तो m इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया m इज इक्वल टू आ गया 3। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर मैं निकाल रहा हूँ, m स्क्वायर माइनस 1 निकालना है मुझे, तो m स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आ गया 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 के लिए मेरे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 9 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर तो आपका है 6, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 6, तो इसको आप वेरीफाई कर लें, क्योंकि ये तो हमको उसने दे रखा था, हमने तो m की वैल्यू निकाली है, हमने m की वैल्यू निकाली है किसको यूज़ करके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को यूज़ करके। अब देखिए यहाँ पर ले लिया हमने
स्मॉलेस्ट नंबर इज 6, सेकेंड नंबर जो आया मेरा m स्क्वायर माइनस 1 वो आया है 8, और थर्ड नंबर जो मेरा आया है वो आया है 10। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है। अब इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट से चेक कर लें आप। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा 64, और यहाँ पर आ जाएगा 100। तो 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, तो 100 इज इक्वल टू 100। देखिए हो गया वेरिफिकेशन, आ गया LHS इक्वल टू RHS। और एग्जाम्पल्स आप खुद अपने मन से भी ले सकते हैं, आप खुद अपने मन से भी ले सकते हैं। जैसे मैं ले लूँ एक और एग्जाम्पल, थर्ड स्मॉलेस्ट मेंबर, कुछ भी सपोज कर लेते हैं हम। स्मॉलेस्ट मेंबर मैंने ले लिया 16, यहाँ पर स्मॉलेस्ट मेंबर है 16। तो अब मुझे तीन तरह से निकालना है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले m पता होना चाहिए। तो 2m इज इक्वल टू 16 हो गया, तो m इज इक्वल टू 16/2 हो जाएगा। तो m जो है वो क्या हो गया मेरा 8 हो गया, m क्या हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पर ले लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 64 माइनस 1। तो सेकेंड नंबर जो है मेरा वो आ गया 63। अब मुझे निकालना है m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 में निकालूंगा, तो सॉरी प्लस 1 निकालना है, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 1, तो अब मेरा नंबर आ गया 65। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 63 है, तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट में डाल करके। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, फिर उससे बड़ा नंबर हुआ 63 स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 65 का स्क्वायर। अब इसको मुझे क्या करना है, स्क्वायर निकालना है मुझे इसका। तो देखिए ये तो 64 में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 60 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 3600 a स्क्वायर प्लस 2a भी होगा, 260 ज़ा 120, 123 ज़ा 360 प्लस 9। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, इन तीनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3, 6 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों 9, फिर उसके बाद 0 प्लस 6 कितना हो गया 6, 3960 प्लस 9, तो यहाँ मेरे पास आ गया 3969। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3969। अब मुझे किसका निकालना है स्क्वायर, मुझे निकालना है 65 का स्क्वायर। तो अभी हमने देखा था, क्या सीखा था अभी हमने सीखा था ना कि इसका स्क्वायर निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, ठीक है। ओ सॉरी बच्चों, यहाँ पे अपन ने सबसे छोटा नंबर 16 लिया था ना, ओहो एक मिनट बच्चों, है ना, मैं कर देता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे छोटा नंबर लिया था 16, और हमने वहाँ पर m वाला नंबर जो है उसको सपोज कर दिया। ये देखिए ये हो जाएगा 16 स्क्वायर। तो अब ये 16 स्क्वायर भी अगर मुझे निकालना है और मुझे नहीं आता है, तो मैंने आपको एक वैदिक मेथड भी बताई थी। यहाँ पर 16 लिख दिया आपने, यहाँ पर 16 लिख दिया, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते, देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दीजिए, ये 36 हो गया। 16 प्लस 6 कर दीजिए, ये 22 हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ वंस प्लेस में नंबर छोड़ना है आपको, तो ये 22 प्लस 3 हो जाएगा 25, और ये 6 ऐसा है का ऐसे ही आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 256। अब यहाँ 65 का स्क्वायर, 5 वाले स्क्वायर्स निकालने की अब भी हमने मेथड सीखी थी। 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दें, ये हंड्रेड्स में चला जाएगा, प्लस यहाँ पर 25 आ जाएगा, तो 4225 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 65 का स्क्वायर हो गया 4225। अब जब मैं इसको और इसको ऐड करूँगा तो मेरा रिजल्ट जो है वो क्या आएगा बच्चों 4225 इज इक्वल टू 4225। तो ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया। इस तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है उसको यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।